अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिएगा कि हमारे पास जो लाइट रिएक्शन है वो इस तरह से होता है कि उसमें जो अभी हम याद कर रहे थे पीछे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, अभी आपने देखे पीछे वाली डायग्राम के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, इन स्ट्रक्चर्स में से अगर एक स्ट्रक्चर की मैं आपके सामने बड़ी सी डायग्राम बना दूं, ये बड़ी सी डायग्राम बनाऊं, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास जो इसकी लेयर है वो ये लेयर इस तरह से है, यानी ये लेयर इस तरह से, ये वाली लेयर है जो इस तरह से बनी हुई है, थाइलाकॉइड की लेयर बेसिकली कहलाती है। उस थाइलाकॉइड की लेयर के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास लगे हुए होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स में हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है हमारे पास फोटो सिस्टम की, ये भी फोटो सिस्टम है और ये भी फोटो सिस्टम है। And within these photosystem, in the middle of these photosystems, we have some molecules. ये मॉलिक्यूल्स कुछ लगे हुए होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स का काम ये होता है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लेके जाना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू करता है, इलेक्ट्रॉन याद रहे, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये बात कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का मतलब ये है कि एनर्जी भी मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी काम सारा कैसे चलता है, किस तरह से होता है, इसको भी समझ लेते हैं जरा अच्छे अंदाज से। एक इस एंगल से समझ लेते हैं जनरल तरीके का, और एक दूसरे एंगल समझते हैं कि आपका एनर्जी ट्रांसफर किस तरह से हो रहा होता है ऊपर से लेके नीचे तक। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पर इसको इस्तेमाल करो, यहां पर फॉर एग्जांपल ये दो फोटो सिस्टम्स हैं, इनमें से एक फोटो सिस्टम है, पहला वाला फोटो सिस्टम 2 और दूसरा वाला फोटो सिस्टम 1। नाउ व्हाई इज फोटो सिस्टम 2 इन द बिगिनिंग एंड फोटो सिस्टम 1 इन द एंड? उसकी दो वजूहात हैं। एक तो डिस्कवरी के एतबार से भी कहा जाता है कि पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था एंड देन लेटर ऑन वी फाइंड आउट अबाउट फोटो सिस्टम 2, तो फंक्शन इसकी डिस्कवरी के हिसाब से 1 और 2 लिख दिया। दूसरी बात यह है कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो एवोल्यूशन के एतबार से भी पहला था और शुरू में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, बैक्टीरिया वगैरह हो सारे, कुछ एल्जी भी, उनके अंदर से और से फोटो सिस्टम 1 था। ये प्लांट्स और कुछ हायर एल्जी के अंदर बाद में आके फोटो सिस्टम 2 इवॉल्व हुआ है और उसका काम स्टार्ट हुआ है, इस वजह से हम उसको फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। 1 बिकॉज ऑफ इट्स डिस्कवरी, सेकेंड बिकॉज ऑफ इट्स एवोल्यूशनल ट्रेंड या क्रोनोलॉजिकल एवोल्यूशन, कि बाद में आने वाले को हमने 2 नाम दे दिया और जो पहले आने वाला था उसको हमने 1 का नाम दे दिया, यानी फोटो सिस्टम 1 का नाम दे दिया। नाउ इफ यू स्टार्ट विद दिस तो हमें पता चलेगा फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 दोनों के ऊपर जब लाइट एनर्जी पड़ती है, और यूजुअली दे लाइक एब्जॉर्बिंग रेड लाइट। रेड लाइट स्टार्ट्स विद 650 नैनोमीटर ऑल द वे अप टू 700 नैनोमीटर, यानी रेड लाइन की जो हमारे पास रेंज होती है, मिसाल के तौर पे अगर आपको पता हो ये बात, तो हमारे पास कलर्स होते हैं रेनबो, हम उसको कहते हैं विबग्योर आपके पास कलर की सीक्वेंस है ना। विबग्योर के अंदर यहाँ पर जो वॉयलेट वाला कलर होता है ये आपके पास हाई एनर्जी होती है, इसकी हाई एनर्जी होती है, और जो रेड वाला कलर होता है इसकी एनर्जी लो होती है, इट हैज अ लो एनर्जी, इसकी एनर्जी कम होती है। तो हाई एंड लो एंड साइड्स पे एनर्जीज होती हैं। तो रेड हैज अ रिलेटिवली लो एनर्जी, बट प्लांट्स आमतौर पे प्रेफर करते हैं रेड लाइट को। विल टॉक अबाउट लाइक लेटर ऑन, जब आप फर्स्ट ईयर वगैरह में जाओगे तो आपको उसमें और डिटेल से बताएंगे कि व्हाई प्लांट्स प्रेफर रेड लाइट इंस्टेड ऑफ एनी अदर लाइट इन दिस विबग्योर सेक्शन। तो रेड लाइट बेसिकली आपके पास वो लाइट है जो प्लांट्स प्रेफर कर रहे होते हैं ना। जब लाइट आके पड़ती है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, जब लाइट आके पड़ती है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, तो आपको पता है कि जब लाइट एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आके पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन उस लाइट एनर्जी को गेन करता है और एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल ये आपके पास न्यूक्लियस था, ये लेट्स सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब उस इलेक्ट्रॉन को लाइट एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन आपके पास हायर शेल में चला जाता है। ये आमतौर पे हम केमिस्ट्री में सारी बातें पढ़ रहे होते हैं, तो हायर इलेक्ट्रॉन शेल में चला जाता है। अब ये जो हाई इलेक्ट्रॉन शेल में जाता है बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी, यही सेम काम फोटो सिस्टम 2 के साथ भी होता है कि इसको जब एनर्जी मिलती है तो ये एनर्जी मिलने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन को आगे दे देता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे आता है
और ये जो बाकी ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं अपने पास, बिकॉज दे नीड दिस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, और एट द सेम टाइम आपके पास लाइट एनर्जी इस फोटो सिस्टम पे भी पड़ती है, और फोटो सिस्टम अपना इलेक्ट्रॉन आगे पास ऑन कर देता है। किसको पास ऑन करता है, तो यहां पर मैं आपके पास बनाता चलूं कि यहां पर आपके पास दो और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास PS1 का इलेक्ट्रॉन चला जाता है। बहुत सिंपल अंदाज में, ये यहां चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। अब क्या होता है कि पीछे से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है PS2 का, वो मिल जाता है किसको, PS1 को, और PS1 का जो इलेक्ट्रॉन था वो वैसे दो मॉलिक्यूल्स के पास होते होते फाइनली एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के पास जाता है, और उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं NADPH। एट द सेम टाइम इस मूवमेंट के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एक्टिविटी की वजह से हमारे पास ATP का मॉलिक्यूल भी बन रहा होता है, एंड दिस इज हाउ बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग एनर्जी from photosystem 1 to photosystem 2 we make ATP molecule, and movement of electron from photosystem 1 results in the production of NADPH। मैं इसको इस बात को लिख भी रहा हूं आपके पास ताकि बात आपके सामने मौजूद रहे। हुआ क्या कि सबसे पहले आपके पास लाइट एनर्जी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ PS2, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑफ PS2 reduces PS1 and synthesizes ATP। ठीक है, उसके बाद PS1 electron moves to NADPH। NADPH के पास उसका इलेक्ट्रॉन मूव करके चला जाता है। तो पता ही चला कि 3 स्टेप्स में हमें समझ में आया कि लाइट एनर्जी का बेसिकली सीन क्या होता है कि जब लाइट एनर्जी पड़ती है किसी भी मॉलिक्यूल, किसी लाइक फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट वगैरह के ऊपर, तो उसमें 2 स्ट्रक्चर्स लने में मेड अप ऑफ फोटोसिस्टम्स, एंड फोटोसिस्टम्स आर द वन दैट एब्जॉर्ब लाइट। हम पीछे पढ़ के आए लाइट एब्जॉर्ब कौन करता है, पिगमेंट्स। तो फोटोसिस्टम्स आर मेड अप ऑफ पिगमेंट्स दैट एब्जॉर्ब लाइट, और जब वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट पे जाता है जस्ट लाइक दिस वन, and it is catched by or fetched by or gained by or accepted by whatever word you want to use by these electron carrier molecule जो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, and ultimately this electron goes to PS1। और PS1 के ऊपर भी चूंकि लाइट पड़ी होती है तो PS1 आपके पास क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। यहाँ मैं इसको जरा एरो को नीचे कर दूं कि कोई इससे ये ना समझे कि यहाँ पर एरो से मुराद जो है वो NADPH का एरो है। इसके ऊपर भी लाइट पड़ी है तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी कैसे लूज कर देता है टू NADPH के लिए। अब NADPH भी बन गया और ATP भी बन गया, तो 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास बन गए, एक ATP का मॉलिक्यूल बन गया और एक NADPH का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक हो गया बच्चों, तो ये 2 बातें हुई हैं हमारे पास लाइट रिएक्शन के अंदर। अगर हम एनर्जी डिफरेंसेस समझना चाहें इन दोनों के, तो एनर्जी डिफरेंसेस हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो फोटो सिस्टम 2 है लेट्स सपोज, उसका एनर्जी लेवल कम होता है और PS1 का ज्यादा होता है फोटो सिस्टम 1 का, तो उस एनर्जी वाइज ये आपके पास मूव करके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर चले जाते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पर आपको बताई बहुत सिंपल है, सिर्फ लाइट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ATP बन रही है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो से NADPH बन रही है। तो ये 2 बातें आपके सामने होनी चाहिए। ये बात थी आपके पास लाइट रिएक्शन से रिलेटेड, ये बात थी। अब जरा हम बात कर लेते हैं लाइट रिएक्शन में एडिशनल एक और चीज की। देखो भाई, जब हमारे पास यहां पर लाइट रिएक्शन में ये फॉर एग्जांपल फोटो सिस्टम है, ये आपके पास दूसरा फोटो सिस्टम है, ठीक हो गया। हमने कहा कि यहां पर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं,
अब यहां पर एक और स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है PS2 के साथ ही, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये PS2 है, ये आपके पास PS1 है, ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स लगे हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस फॉर अ मिनट। जब लाइट एनर्जी आती है, जब लाइट आके पड़ती है इसके ऊपर, जब लाइट एनर्जी इसके ऊपर आके पड़ रही है या लाइट एनर्जी इसके ऊपर आके पड़ रही है, जब लाइट एनर्जी इसके ऊपर आके पड़ रही है तो इसके नतीजे में जनरेट हो रही है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन क्यों जनरेट हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था उसको एनर्जी मिल गई और वह एनर्जी लेके अब आगे जा रहा है। तो ये जो PS2 का इलेक्ट्रॉन था वो तो मूव करके चला गया यहां पर, ऐसा ही है ना, वो मूव करके है यहां पर, और इसके नतीजे में हमारे पास यहां पर मूवमेंट के नतीजे में बन गया ATP का मॉलिक्यूल, और फिर ये मूव करके आ गए यहां पर, ठीक है। और जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज किया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज किया तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया NADPH के पास, ठीक हो गया। अब जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास हो गई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ऐसा ही है ना। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से ये जो पीछे से PS2 का इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो मिल गया PS1 को। यहां तक बात क्लियर है? PS2 ने इनको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने अपना इलेक्ट्रॉन आगे दिया, इसको PS2 का इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये हो गया रिड्यूस, नॉर्मलाइज। क्योंकि आप किसी का इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हो आगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यू हैव टू फिल दैट अप बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवेयर एल्स। तो इसने किससे इलेक्ट्रॉन ले लिया? ये PS2 का इलेक्ट्रॉन इसने यहां से ले लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि PS2 ने भी तो इलेक्ट्रॉन दिया ना, जब उसका इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जाइज स्टेट में चला गया, वो वहां से उसके हाथ से निकल के आगे चला गया, तो उसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा? तो अब इसकी बात आ जाती है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा यहां पर ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या करता है? इसके पास आता है वाटर, स्ट्रक्चर के पास आता है क्या? पानी। ये पानी को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट से ब्रेक डाउन कर देता है। एक हाइड्रोजन आयन, एक ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन। ये स्ट्रक्चर पानी को 3 हिस्सों में तोड़ देता है। अब यही पानी जो हमारे पास था, पानी का जो इलेक्ट्रॉन था, वो मूव करके आया था इसके पास, मूव करके आया था इसके पास। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ कि पानी टूट गया इन 2 कंपोनेंट्स के अंदर और ये बन गया इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके आपके पास यहां पर इसमें आ गया। तो इसने जो अपने इलेक्ट्रॉन आगे पास किया था, वो इलेक्ट्रॉन की कमी यहां से इसको पूरी हो गई। हमारी बात समझ में आई? तो अब इलेक्ट्रॉन लूज करने के बावजूद भी PS2 के पास इलेक्ट्रॉन आया कहां से? पानी से, पानी की ब्रेकडाउन से। और जब पानी टूटा तो उससे हमारे पास निकली ये ऑक्सीजन, हमारे पास निकली ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन वो है जो चली जाती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जो हम कहते हैं ना प्लांट्स लगाओ, ऑक्सीजन निकलती है, दैट्स द ऑक्सीजन दैट्स कमिंग फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। सो इफ देयर इज नो लाइट, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, एंड देन देयर इज नो एक्सपल्जन और एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब वो जो ऑक्सीजन निकल रही है वो जा रही है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छा बना रही है, पुरफिजा चीजें बन रही है। तो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ लाइट रिएक्शन जो प्लांट्स कर रहे होते हैं, इवन के बैक्टीरिया भी कुछ करते हैं, और आपके पास कुछ एल्गी भी कर रहे होते हैं, कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स भी कर रहे होते हैं। तो तमाम बातें वो हैं जो आपके पास यहाँ पर बन रही होती है। नाउ ये तो हो गई बात आपके पास लाइट रिएक्शन की, कि लाइट रिएक्शन कैसे हो रहा होता है। द रिजल्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर 3 थिंग्स। 3 चीजें आपके हाथ में निकल के आई लाइट रिएक्शन में, और वो 3 चीजें कौन कौन सी उसको हम जरा एक जगह लिख लेते हैं, और वो 3 चीजें बनी किसकी वजह से उसको भी लिख लेते हैं। यानी अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहले हमने लेके आए पानी को, और पानी के बाद हमारे पास 3 काम हुए। पानी को लेके आए ना, वी यूज्ड वाटर, वाटर की वजह से इलेक्ट्रॉन आया, सारे मामला आता है। अब 2 चीजें हुई हैं। पहली चीज तो ये कि हमें ऑक्सीजन मिल गई, प्लस दूसरा काम है ये हुआ है कि ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे पास हमें मिल गया ATP का मॉलिक्यूल, और हमें मिल गया NADPH का मॉलिक्यूल। ऐसा ही है ना, ATP मिल गया, NADPH मिल गया, और नीचे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल गया। तो ये 3 चीजें हमें यहां पर मिल गई। आई एम गोना सर्कल इट एज वेल ताकि अलग से आपको नजर आ जाए। 3 चीजें हमें मिल गई जो कि पानी के रिजल्ट में आई है, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के नतीजे में हो गया ये काम, ठीक है। अब जब हमने लाइट रिएक्शन कर लिया तो नाउ वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज कार्बन फिक्सेशन, आल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? हम पीछे पढ़ के आ चुके ये बात, हम पीछे पढ़ के आ चुके ये बात
यहां पर ये वाली बात कि अब हमने ये तो बना लिया, हमने ये बनाना है इसके नतीजे में, ठीक हो गया।